जन सुखदायक विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगल देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवा देवा गणपति तू ही शक्ति तू ही विधान देवा तू ही वेद पुराण तू ही शक्ति पल में पुष्प खिले बागों में पल में सूखी डाल पल में पुष्प खिले बागों में पल में सूखी डाल भेद न तेरा पाया किसी ने भेद न तेरा पाया किसी ने ऋषि मुनि गए हार लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार मात पिता की सेवा करने को लिया अवतार लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार लीला अपरंपार तेरी। पहला प्रणाम करता हूँ मैं श्री माता और श्री पिता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम मैं कर रहा श्री वशिष्ठ से श्री गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूँ मैं निज दशरथ से सुखदाता को। कहो पुत्र, आने का कोई विशेष कारण? इष्ट देव सम्मान कर तजकर कपट विचार मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं मैं बालक बनकर आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारे द्वारे पर याचक बनकर आया हूँ। हाँ हाँ पुत्र, आने का कारण भी बताओ। तुम्हें किस चिंता ने घेरा है? गुरुदेव, मेरी चिंता का कारण मेरे माता पिता का अंधापन है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, मुझे वस्त्र और भूषणों की चिंता नहीं, मुझे रहने की चिंता नहीं। चिंता है तो बस अपने माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा से उनके आंखों की ज्योति वापस आ जाए तो मैं उसके लिए कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने आंखों की ज्योति भी देने को तैयार हूँ। बादल मेरे सर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाएं मगर नेत्र मेरे मात पिता के। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। परंतु श्रवण कुमार, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो। वे सदा से अंधे नहीं थे। गुरुदेव, जानता तो नहीं, लेकिन जानना अवश्य चाहता हूं। तो सुनो पुत्र, तुम्हारे माता पिता की कोई संतान नहीं होती थी। उस दंपति ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी, जिस पर ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो संतान का मुख देखना बंधा ही नहीं है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। और इस कथन पर उस दंपति ने अंधा होना स्वीकार कर ब्रह्मदेव से तुम्हें मांग लिया और हे पुत्र, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। ओह, धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। इतनी घोर तपस्या, सर्दी गर्मी सहन की और अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। ओह, मैं अपना सारा जीवन
अपने माता पिता की सेवा में बिताऊंगा और संसार को बतलाऊंगा कि माता पिता की भक्ति का बस एक यही उदाहरण है कि जिब्हा जो नाम न जपे उनका तो जिब्हा खींच निकारू मैं, ये हाथ न दास बने उनके तो काट इन्हें फिर डारू मैं, ये शीश न उन चरणों में झुके तो थड़ से शीश उतारू मैं, ये नैन दिए जिन नैनों ने ये नैन उन्हीं पर वारू मैं, ये नैन उन्हीं पर वारू मैं। परंतु श्रवण कुमार, एक उपाय है जिससे तुम्हारे माता पिता के नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। बताइए गुरुदेव। श्रवण कुमार, यदि तुम अपने माता पिता को समस्त तीर्थों की यात्रा कराओ तो निसंदेह उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। निराशा की ज्योति आशा में बदल गई। अब मैं जाकर माता पिता को ये औषधि बतलाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उन्हें तीरथ कराऊंगा, जब उन्हें तीरथ कराऊंगा। धन्य हो श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। आज संसार को तुम्हारे जैसे ही मातृ पितृ भक्त की पुत्रों की आवश्यकता है। तुम धन्य हो पुत्र। हाँ गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं। परंतु पुत्र, इतने ऊंचे नीचे रास्तों से, पहाड़ों से, पथरीले रास्तों से उन्हें कैसे पार कराओगे पुत्र? महाराज, परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कांवर बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उन्हें उसमें बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं उसको उठाऊंगा। कांधे पे भार धर्म के अपने चढ़ाऊंगा। मालिक है वही उनका तो आधार है बेड़ा। बल है जो मेरी भक्ति में तो पार है बेड़ा, तो पार है बेड़ा। महाराज, गुरुदेव, अब जाने की आज्ञा दीजिए। लीला अपरंपार तेरी, लीला अपरंपार, लीला अपरंपार तेरी, लीला अपरंपार। माता पिता की सेवा करने को लिया अवतार। लीला अपरंपार तेरी, लीला अपरंपार। आज मैं जिनको साथ लाया हूँ, इनकी आँखों को दो सदा के लिए। जिनको तीरथ कराने लाया हूँ, मेरी विनती जरा सुनो भगवन। आज मैं जिनको साथ लाया हूँ, इनकी आँखों को दो सदा के लिए। जिनको तीरथ कराने लाया हूँ, मेरी विनती जरा सुनो भगवन।
मेरे भगवान कैसा खेल तेरा, कहीं ऐसा जगत में होता है। मेरे भगवान कैसा खेल तेरा, कहीं ऐसा जगत में होता है। अपने बेटे की एक झलक के लिए अपनी आँखों को कोई खोता है, अपनी आँखों को कोई खोता है। आज भगवान कहने वाले भी कल न भगवान तुझको मानेंगे। न कोई इस जगत में मात पिता, कोई औलाद तुझसे मांगेंगे। मेरी विनती जरा सुनो भगवन, आज मैं जिनको साथ लाया हूँ, इनकी आँखों को दो सदा के लिए, जिनको तीरथ कराने लाया हूँ। मेरी विनती जरा सुनो भगवन, आज मैं जिनको साथ लाया हूँ, इनकी आँखों को दो सदा के लिए, जिनको तीरथ कराने लाया हूँ। मेरी विनती जरा सुनो भगवन। हे परमात्मा, अंधे माता पिता का मैं बेटा हूँ, मेरी लाज रखना। हम कुछ देर यहीं पर विश्राम करते हैं। पिताजी, माताजी, मुझे कुछ क्षण दबाने की सेवा प्रदान करें। तुम भी थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो पुत्र। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। मेरी आंखें दिखाएंगी तो मैं रास्ता दिया बनकर करेंगे हाथ ये सेवा, सेवक पिता बनकर। न आए पाँव जो ये काम तो इनको जुदा कर दूं, मात पिता तुम्हारी सेवा में प्राण तक विदा कर दूं। मात पिता के चरणों में चारों ही धाम है, दिल ना इनका कभी दुखाना, यही मुक्ति का धाम है, यही मुक्ति का धाम है। सेवा मात पिता की कर लो, सेवा मात पिता की कर लो, सेवा मात पिता की कर लो, सेवा मात पिता की कर लो। जिंदगी में दुख भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। के मधुवन फिर भी खिलते हैं हो, सेवा मात पिता की कर लो, सेवा मात पिता की कर लो। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूल सभी से होती आई, कौन
जिसने ना ठोकर खाई, भूले से जो सीखे मंजिल उसने पाई। हो भूले से जो सीखे मंजिल उसने पाई। हो सेवा मात पिता की कर लो, सेवा मात पिता की कर लो। सेवा मात पिता की कर लो। पिताजी। पुत्र, पुत्र, कहिए पिताजी। बड़ी तृषा है ये पुत्र, थोड़ा थोड़ा जल ले आओ पुत्र। जल? हाँ हाँ, अभी जाता हूं। पुत्र संभल कर जाना और शीघ्र आना पुत्र। ठीक है पिताजी। माताजी, आप इसी वृक्ष के नीचे यहीं बैठे रहना। हाँ, और कहीं ना जाना। नहीं। मैं अभी जाता हूं और शीघ्र जल लेके आता हूं। कितना निर्मल जल है। कितनी शोभा बढ़ा रहा है। कैसा प्रभावशाली जल है। हाँ, चलता हूं और जल भरकर लेके जाता हूं। निर्मल जल। ये आवाज कहां से आ रही है? अवश्य ही कोई हिंसक पशु होगा, परंतु ये आवाज इधर से आ रही है। लगता है कोई नदी किनारे जल पी रहा है। अवश्य कोई हिंसक पशु होगा। हाँ, उस और ये शब्द भेदी बाण छोड़ता हूं मैं अभी। ये शब्द भेदी बाण को देखते ही देखते ले लेगा उसके प्राण को।
माता, ये किसकी आवाज है? बेटा, हाँ? माता, ये किसने पुकारा? नहीं नहीं, माता, माता, बेटा, नहीं नहीं, हो गया क्या जुल्म? हाय किसी की जान पर चल गया क्या बाण मेरा? किसी इंसान पर नहीं नहीं, माता, जाकर देखता हूँ इसे बाण लगा। माता, माता, बेटा, बेटा, माता, माता, बेटा, कैसे जल पिला? हे माता, बेटा, किस तरह सेवा करूं? आए मैं लाचार हूं। किस तरह जल पिलाऊं माता, जब मरने को तैयार हूं? माता, देख कर किसको करोगे लाड अपने लाल का? माता, पिता, माता, कैसे जियोगे? माता, हे पिता, माता, हे पिता, जल कैसे पिलाऊं तुमको? मेरा निकला जाए प्राण, मेरा निकला जाए प्राण। माता, हे पिता, माता, हे पिता, जल कैसे पिलाऊं तुमको? मेरा निकला जाए प्राण, मेरा निकला जाए प्राण। माता, अंधे मेरे माते पिता, अब सेवा करेगा कौन? माता, हे पिता, अंधे मेरे माते पिता, अब सेवा करेगा कौन? बूढ़ों की आँखों का अब तारा बनेगा कौन? अब तार बनेगा कौन? माता, हे पिता, माता, हे पिता, जल कैसे पिलाऊं तुमको? मेरा
निकल जाए प्राण मेरा, निकल जाए प्राण। माता पिता माता पिता पिता। ये कौन है? ये किसे लगा मेरा बाण? अंधे माँ बाप का सहारा, उनकी आंखों का तारा, बूढ़े माँ बाप का प्यारा। ओ भागे दशरथ, ये तूने क्या किया? क्यों पला टूटी न मुझ पर और धरती पर बार बार हो गया क्या जुल्म पापी, बेकसूर की जान पर। पुत्र आंखें खोलो पुत्र, देखो तुम पर अन्याय का वज्र तोड़ने वाला मैं ही हूं। उठो पुत्र, हाँ उठो पुत्र। माता माता। हाँ पुत्र, हाँ हाँ पुत्र, उठो पुत्र। कौन? महाराजा दशरथ। महाराजा दशरथ के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम। कृपण कृपण, आकाश मुझ पर कृपण। खा जाओ ए संसार की बलाओं, मुझे खा जाओ। सुन रहे हैं कान मेरे इस निर्दोष के प्रणाम को? आए दशरथ कर दिया बदनाम कुल के नाम को, बदनाम कुल के नाम को। पुत्र मुझे क्षमा कर दो पुत्र। महाराज आप दुखी क्यों होते हैं महाराज? शिकार के धोखे में आपने मुझे बाण मारा। आप दोषी नहीं है महाराज। संसार में जो आता है वो एक दिन अवश्य मरता है। परंतु महाराज मुझे तो इस मृत्यु में भी बहुत आनंद मालूम हो रहा है। क्योंकि जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया और मर रहा हूं तो माता पिता की सेवा में मर रहा हूं। चाहता जगदीश सब ये दया आपकी
मैं जहां जाऊं वहां सेवा करूं माँ बाप की, सेवा करूं माँ बाप की। और मैं क्या करूं पुत्र? उचित हो जिस तरह वैसे ही मुझसे बदला लो। मरण से पहले हत्यारे से कुछ अंतिम बार सेवा लो, कुछ अंतिम बार सेवा लो। महाराज, यदि आप सेवा करना ही चाहते हैं तो बस इतनी कृपा कीजिए महाराज, इधर लोटे में जल भरकर मेरे अंधे माँ पिता को पिला दीजिए। उधर एक वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े अंधे माँ पिता प्यासे बैठे हैं, बस उन्हें जल पिला दीजिए महाराज। हाँ पुत्र, और कुछ बोलो पुत्र। और महाराज, ना करम बुरा ना धर्म बुरा, ना गंगा बुरी ना जल बुरा, कि दशरथ जी मेरे मरने के बाद ना करना कभी नसीहत, कि मरने वाला मरते मरते बस करता यही वसीहत के दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, प्यास है मेरे माता पिता, प्यास है मेरे माता पिता, उन्हें को तुम पानी पिला देना, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी। पुत्र हाँ, और कुछ बोलो पुत्र। करने तीरथ जा रहे थे प्यासे माता पिता दोनों, करने तीरथ जा रहे थे प्यासे माता पिता दोनों, बड़ी जोर से प्यास लगी है कहे माता पिता दोनों, मरा पड़ा तेरा सरवन बेटा, मरा पड़ा तेरा सरवन बेटा, इतनी खबर सुना देना, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी। नहीं पुत्र, हाँ पुत्र, अवश्य, और कुछ बोलो पुत्र। एक बात कहता हूँ तुमसे, ध्यान लगा कर सुन लेना, एक बात कहता हूँ तुमसे, ध्यान लगा कर सुन लेना, पूछे नाम मात पिता तब सरवन नाम बता देना, पानी पी ले मात पिता जब, पानी पी ले मात पिता जब, सारी खबर सुना देना, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, प्यास है मेरे माता पिता,
प्यासे हैं मेरे माता पिता, उनको तुम पानी पिला देना। महाराज इतना जरूर ध्यान रखना, जल लेके जाओगे तो अपना नाम श्रवण कुमार बताना, अन्यथा वो पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे। महाराज अधिक नहीं बोला जाता, बोलो तनिक मेरे नजदीक आइए। हाँ पुत्र, बहुत पीड़ा हो रही है, इस छाती से इस बाण को निकाल दीजिए महाराज। ठीक है पुत्र, बाण निकाल लीजिए महाराज। ओ पश्चाताप में हृदय जल रहा, ए मातृभूमि पकड़ गोद में लेना मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी देख तुझे, देख देख तुझे। माता माता है मेरी, पिता है सबको, माता पिता में लीन है, सेवक का रोम रोम। नहीं पुत्र, अब प्राण तो है कंठ में, होठों पे नाम है, माता पिता के चरणों में मेरा देव प्रणाम। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं। ये परमात्मा, ये तेरी कैसी लीला है। क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना। श्रवण के माता पिता वृक्ष के नीचे प्यासे हैं, जैसा पुत्र ने कहा था मैं उनके लिए जल लेकर जाता हूं। पुत्र मुझे क्षमा कर देना, पुत्र मुझे क्षमा कर देना। हाँ, हाँ। लीजिए, जल पी लीजिए। है, कृपा कर अपना परिचय दीजिए। माता, आप तो प्यासी हैं, आप तो जल पी लीजिए। ज्ञानवती, यह स्वर हमारे पुत्र श्रवण कुमार का तो नहीं? हे भाई, आप कौन हैं और हमारा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? पहले आप ये जल पी लीजिए। नहीं नहीं,
हम जल केवल अपने पुत्र के हाथों ही लेंगे, नहीं ज्ञानवती? कैसे बताऊं, किन शब्दों में बताऊं? गिरी है दिल पर बिजली और जिगर में आग जलती है। करूं किस प्रकार बयां उसका, मुख से आह निकलती है। सहारा है तुम दोनों का, अब सुर पर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैं नहीं, इन्हीं हाथों से मारा है। क्षमा कर दे पुत्र, महात्मा मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे महात्मा, मुझे क्षमा कर दे। कह दो ये असत्य है। नहीं, ये असत्य नहीं है। मैंने ही आपके पुत्र श्रवण कुमार को मारा है। पुत्र, मैं सरयू नदी किनारे शिकार खेलने गया था और मुझे लगा कोई हिंसक पशु जल पीने को आया है, परंतु मुझे ना मालूम था वो पुत्र श्रवण कुमार है। और अनजाने में मैंने उस शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और उसके प्राण चले गए। मुझे क्षमा कर दे महात्मा, मुझे क्षमा कर दे। महात्मा, आपके पुत्र श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा यही थी कि ये जल पी लीजिए और उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण? राजन, अंतिम इच्छा ही पूर्ण करनी चाहते हो तो हम अंधों को हमारे पुत्र के पास ले चलो, हमारे पुत्र के। हाँ, आइए आइए महात्मा। ज्ञानवती, आइए। पुत्र श्रवण कुमार, श्रवण हमारा पुत्र श्रवण। हाँ, राजा, गायवन पुत्र श्रवण। आइए 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 माता। हाँ, श्रवण, श्रवण यही है पुत्र श्रवण। पुत्र श्रवण कुमार, पुत्र
लेने गया था पुत्र, तू तो परमात्मा के पास चला गया। नहीं मेरे पुत्र, स्वामी महात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझ पर एक कृपा करें। पुत्र सरुण कुमार की अंतिम इच्छा पूर्ण करें और ये जल पी ले। पुत्र पुत्र राजन, राजन जल लाया है ना? हमारी एक अंतिम इच्छा हमारी भी पूरी कर दे। जिस बार से श्रवण को परमात्मा के पास भेजा है, उसी बार से हमें भी भेज दे श्रवण। माता आप तो मुझ पर कृपा करें। माता पिता आए हैं, जागो। माता आप तो मुझ पर कृपा करें। महात्मा कृपा करिए जल पी लीजिए। ला जल। हाँ लीजिए। राजन, ये अंधा शांतवन चारों दिशाओं को साक्षी मानकर आज तुझे श्राप देता है। जिस तरह ये अंधा मरता है पुत्र वियोग में, तू भी मरेगा अपने चौथे वन में पुत्र वियोग में। ये मेरा श्राप है। नहीं महात्मा नहीं। स्वामी 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 जागो स्वामी, जागो। राजा दशरथ, राजा दशरथ, माता जिस प्रकार मेरे स्वामी का सब कर्महीन पड़ा है, उसी प्रकार तेरा भी सब कर्महीन पड़ा रहेगा। माता ये मेरा श्राप है। ये मेरा श्राप है। मेरा श्राप है। मुझे क्षमा कर दो। पुत्र सरुण कुमार मुझे क्षमा कर दो। महात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए। हे परमात्मा, एक हत्या के बदले तीन हत्या नहीं दशरथ, ये तूने ठीक नहीं किया दशरथ, ये तूने ठीक नहीं किया। इनका प्रायश्चित मैं कैसे करूंगा हे परमात्मा, कैसे करूंगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो।